नमस्कार, मैं बालाजी। और जैसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कराइए, क्योंकि 2024 अब 2 या 4 महीने में समाप्त हो जाएगा और 2025 के जो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवीजन होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन के जो ऑल टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक एक फार्मूले पर जो है जितने भी फार्मूले होते हैं उन सब पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और हर लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। बने रहिए, आपका मैं समय खराब नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आज हम लोगों को कंप्लीट डिफरेंशिएशन के चक्कर में लगेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है तो अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक फार्मूले से। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहला वाला जो फार्मूला है हमारे पास कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है एक्स के पावर एन का। तो ये जो सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है। अब इस पर जो जुड़े हुए जो सवाल होंगे हम लोग करेंगे। ऐसे ही आगे एक एक फार्मूला लिख करके उस पर 5-5 6-6 क्वेश्चन लगभग कराए जाएंगे, जहां तक मुझे लगेगा कि इसकी आवश्यकता है। तो पहला फार्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। और पहला सवाल हम लोगों का है कि x का पावर मान लीजिए 8 दे दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये ठीक उसी तरीके से है कि यहाँ पर x है और इसकी पावर n है। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर कोई भी, माने कोई भी वास्तविक संख्या। ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर ही हो, कुछ भी, -1 रूट फ्रैक्शनल डेसिमल कुछ भी हो सकता है। आप घबराइएगा मत। अब इसको बनाना है तो कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे। पहले हिंदी वाले बच्चे माना कि लिखेंगे, इतना भी नादान नहीं है। एक्स टू द पावर एन है, 8 है। और यहां पर क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये वाला बार बार लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप लोग लिखिएगा। लेकिन मैं थोड़ा समय बचाने के लिए ये नहीं लिखूंगा, ऐसे शॉर्ट में भी लिख दूंगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 8 करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग के पास एक्स टू द पावर 8 है। मुझे मालूम है आप लोग बना भी लिए होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो हमसे शुरुआत कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर पहले नंबर पर आपका n नीचे आ जा रहा है, तो 8 नीचे आ जाएगा और उसी 8 में से एक घट जाएगा, माने n, और उसी n में से एक गया। तो क्या हो गया भैया, 8x 7 हो गया, dy बाई और यहाँ पर dx हो गया। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल मान लीजिए, यहाँ पर हर बार थोड़ा सा सवाल का लेवल बदलेगा। यहाँ पर मान लीजिए -6 है। हम लोग फिर क्या कर लिए, यहाँ पर y बराबर x का पावर -6, फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर -6 विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे, बोलेंगे तुम नीचे रहो। -6 में से -1 कोई भी मिलेगा, उसमें से -1 करेंगे ही करेंगे, रूल्स में ही लिखा गया है। -6 x के पावर -7। अगर इससे ज्यादा प्यार है आपको तो आप उसको पॉजिटिव कर लीजिए, नंबर से भी प्यार। ये कहाँ चला जाएगा, 7 की ओर। तीसरा सवाल जैसे कि है, मान लीजिए, हाँ आप लोग के दिमाग में तो बैठ गया होगा जाकर के, √x है। अब इन भाई साहब को कैसे सॉल्व करेंगे, तो x पता है ना कि 1/2 हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्यूबिक √x है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि 5 दे दिया है, तब क्या करेंगे, देखो। तो जैसे इन भाई साहब का क्या हो जाएगा, x के पावर 1/3, इनका 1/5। तो भैया समझ में आ गया होगा कि अगर n हो तो x का पावर 1/n हो जाता है, और नहीं है तो 2 मान लेते हैं, रूट मान लेते हैं। दिया हुआ है तो 3 है 5 है, n है तो n मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इनका कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इतना ये सब लिखना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स चलते रहेगा। फिर ये 1/2 नीचे आ जाएंगे, सॉरी, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, और उस 1/2 में से एक लगान कट गया, मान लो। यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 हो गया x, 1/2 -1, तो भाई साहब यहाँ तो आप जब इसका कराएंगे -1/2 हो गया। कैसे, देखो 1/2 है, -1 है, एलसीएम वगैरह तो जानते ही हो, 1 - 2 हो गया, -1/2 हो गया, आ गया बात। चलो ये तो समस्या खत्म हो गई। 1/2 भैया इसके साथ हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो लो पॉजिटिव रहो, dy बाई डी एक्स। और फिर x का पावर 1/2 है तो 1/2
टू रूट एक्स हो गया, तो ये रूट एक्स का हो गया। बाकी ये सभी सवालों को ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो ये तो x के पावर n वाला था। इसमें थोड़ा सा लेवल को और इम्प्रूव करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर x का पावर जो है a बाई बी दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, वही काम करेंगे। सबसे पहले भाई साहब इसको ना y बराबर a बाई बी कर लिए। अब डिफरेंशिएशन के तरफ गए तो dy बाई डी एक्स किए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर a बाई बी है। पहले तो लिखना, दिखाएंगे, इसको दिखाना तो पड़ेगा ही। a बाई बी को कहां कर देंगे, नीचे की ओर, और फिर उसी x लेकर के a बाई बी में से 1 घटा लिए, तो a बाई बी हो गया। अब भैया क्या करें बताओ, तो a बाई बी, अब इसका एलसीएम लेंगे तो b हो गया और a माइनस बी हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। कर सकते हैं आराम से। थोड़ा लेवल को इसी में और इम्प्रूव करते हैं और आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना, एक एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन कराते चलेंगे। वीडियो 1 2 3 4 5 कितना भी जाए होना चाहिए, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे लेकिन पूरा सवाल कर लेंगे। हड़बड़ में 20 सवाल करा दिए, सिर्फ हम ही बना लिए, आप कंफ्यूज हो गए, अरे ये कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे चलेंगे, एक बार तो पढ़ लेंगे ना तो सारा चीज समाप्त हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा और समझ में भी आएगा। चलिए अब इस पर हम लोग आगे देखते हैं। ये बड़ा छोटा सा था भैया। अब देखो, अब इसी में ना ऐसी बात नहीं है, वो छोड़ दिए, वो साउंड पॉल्यूशन वो तो होते रहता है लगभग। अब बार बार हम लोग वीडियो पॉज करेंगे तो समस्या आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लीजिए कि आपको दे दिया है 3x², यहाँ पर 5x और यहाँ पर 6। अब इसमें थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ अचर कराना है, अचर का डिफरेंशिएशन कराना है। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कराना है, तो हम बोल दें आकर के, लो भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली 8 कराना है तो 0 मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ √2 कराना है 0 मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 9 कराना है x के रिस्पेक्ट में 0 मिलेगा। अब भैया क्यों मिलेगा, क्या रटवा रहे हैं क्या, नहीं। अब देखो, जैसे मान लो कि हमें ना 9 का डिफरेंशिएशन करना है, हम लोग इसको y मान लिए, y बराबर 9x और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0, x टू दी पावर 0 बराबर 1 होगा। हाँ भैया तो समझ में आ गया। अब dy बाई जब dx कराने जाएंगे तो 9 को बाहर कर देंगे और x टू दी पावर 0 का डिफरेंशिएशन कराएंगे। 9 तो 9 है, वो बेचारा क्या करे, इसको इस रूल पर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और फिर x 0 माइनस 1, अब आ गया 0, ले गया सबको, ठीक है, आ गया, समझ में आ गया क्यों हम लोग कांस्टेंट को 0 लिखते हैं। आइए अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। अब इस सवाल पर कैसे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर y बराबर जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब हम लोग, अच्छा यहाँ पर भी d लगा देना था, तो dy बाई क्या हो गया, dx हो गया। एक एक करके चलेंगे, ये भाई साहब अंदर की ओर जाएंगे। पहले इनकी मुलाकात 3x² से होगी, फिर इनकी मुलाकात 5x से और फिर कांस्टेंट से। तो जैसे इनकी मुलाकात 3x² से हुई होगी तो ये इस तरीके के माहौल में आ गए होंगे, ठीक है। फिर इनकी मुलाकात 5x से हुई तो ये ऐसे आ गए, और भैया कांस्टेंट, अब तो भैया कांस्टेंट का तो माजरा समझ में आ गया। 3 तो 3 है, उसकी क्या गलती, यहाँ पर ये 2 है और x में से 2 में से 1 घट गया तो ये हो गया। 5x का देखेंगे, अब 5x का क्या हो गया, dx बाई dx, ठीक है, तो इसकी तो 1 हो गई और यहाँ पर तो 0 हो गया। भैया 3 दूनी का 6x और यहाँ पर 5, तो ये हमारा dy बाई dx निकल गया। बहुत सिंपल था। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, वीडियो रोक करके आप इसको उतार लीजिएगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग और क्वेश्चंस को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पर मान लीजिए दे दिया है 3x टू दी पावर 9 प्लस 8x टू दी पावर 7 प्लस 3x प्लस 4
और यहाँ पर क्या कर गया, 7 कर गया, ये बताना है। हाँ भैया, ये तो बड़ा मजेदार चीज है। पहले इसको y एज्यूम कर लेंगे यहीं पर भाई साहब, क्या दिक्कत है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, पहला तो इसका पावर, और फिर ये लोग भी हैं। कभी भी इस तरीके का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले पावर से निपटते हैं ना, तो सबसे पहले पावर से निपटेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो पहले पावर पर नजर जाना चाहिए। कोई भी आदमी मिल जाए आपको तो आपको उससे डर लगता है, क्यों डर लगता है, वो पावरफुल होता है, होता तो हम ही लोग जैसा है, लेकिन आप उसका जो पद है, जो पावर है, उससे हम लोगों को डरना होता है, उसका सम्मान करना होता है। यहाँ पर भी हमको ये दिख गए, यहाँ नहीं दिखे थे तो मजा से बना लिए, लेकिन आप लोग मैथ में देखे कि भाई साहब 7 आ गया, पावर देखे, अब नजर इस पर तो गया होगा ही नहीं, सीधा अरे भाई साहब वो वाला मजेदार तरीके से ऊपर 7 आ गया, पावरे बदल गया भाई। अब पावर को पहले खत्म करेंगे, वैसे ना सीरियस नहीं होना है। अब इसको क्या करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x9 8x7 प्लस 3x प्लस 4 टू दी पावर किसका, 7। इसको थोड़ा और ऐसे लिख देते हैं, 7 वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो देखो, तो पहले ये 7 भैया नीचे आ जाएंगे, आ गए 3, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यू वाला ब्रैकेट दे दियो जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x7 प्लस 3x प्लस 4। हाँ भैया, पावर का तो निपटारा हो गया और ऊपर 6 हो गया, एक घट गया नियम के अनुसार। भैया पावर का निपटारा हो गया, अब इन लोगों का क्या किया जाए, अगले स्टेप में इन लोगों का भी डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3x9 8x7 प्लस 3x प्लस 4, और ये लगा दिए dx। इसको चैन रूल बोलते हैं। चैन रूल मतलब पहले इनका फिर ऐसे आएगा धीरे धीरे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ऐसे हो गया 3x टू दी पावर 9 8x7 प्लस 3x प्लस 4 टू दी पावर 6, और इनको कराते हैं। अब थोड़ा स्पीडली करेंगे हम लोग, 3 तो 3 है, 9 उतर गया नीचे, x टू दी पावर 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8 तो 8 है, 7 x टू दी पावर 6 हो गया। 3x में गए तो यहाँ पर 3 हो गया, और ये भाई साहब 0 हो गया। ठीक है, अब इसको dy बाई यहाँ पर dx चल रहा है, 7 है, 3x टू दी पावर 9 है, 8x टू दी पावर 7 है। ये लग रहा है कि मैं बर्फी खाने के चक्कर में हूँ, क्या कीजिएगा, माइक थोड़ा खराब हो गया है और यहाँ पर क्या हो गया, 3x प्लस 4 टू दी पावर 6, और यहाँ पर क्या करते हैं 27x 8 क्यूब 8 है, यहाँ पर 56x टू दी पावर 6 अब प्लस 3। क्लियर है, तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब ऐसी समस्याओं से आपको निपटारा मिल गया होगा। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की ओर बात करेंगे। भैया इसमें एक और, जैसे मेरा अभी एडिटर है रतन जी, तो वो बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा एक और कॉम्प्लिकेटेड सवाल का इशारा कर रहे हैं, तो ले लीजिए एक और सवाल, कॉम्प्लिकेटेड ही कर देते हैं भाई साहब, क्योंकि ये तो आसान लग रहा है भैया, धीरे धीरे से करेंगे हम लोग। एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल और लपेट लेते हैं इसी में, पावर वाला ही सवाल रहेगा भैया जी, बिल्कुल पावर वाला ही सवाल रहेगा। अब आ जाते हैं, देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम दिया हुआ है। भैया नंबर से छुटकारा मिल गया, ऐसा बात नहीं है। ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर है, एम भी रियल नंबर हो सकता है, बाकी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसमें y मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम हो गया। अब यहां पर क्या कराते हैं, dy बाई डी एक्स, वही सिचुएशन है, पहले m का कराएंगे, पहले पावर को देखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और इसी में m का होने के बाद इन भाई लोगों का समस्या का हल कर देंगे, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर। हाँ एक बात और है, बड़ा बोरिंग लगता है कहते हुए, कभी कभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी बहाने कह भी देते हैं ना, अजीब हाल है। और यहाँ पर क्या देखते हैं जी,
तो पहले m को नीचे लाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये भाई साहब x है, यहां पर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां पर m-1। क्लियर? m का तो हो गया भैया, अब तो समझ में आ गया, इनका भी हम लोगों को समझ में आ गया एक्स क्यूब का क्या होगा। तो देखो मैं अलग से दिखा देता हूं ताकि बार बार आपको समस्या ना हो। ए है, 3 नीचे उतरेगा, उसमें से 1 घट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3a, ठीक है, 3a एक्स स्क्वायर, और यहां पर 2bx, और यहां पर आपका c, और यहां पर ये 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल के बाद शायद आपको ना भी लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, क्या क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया अभी तक। सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n है, तो यहां पर आपका nx n-n होगा। फिर जाकर के अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ कांस्टेंट मिल रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि अगर रूट एक्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस बार तो सिर्फ एक क्वेश्चंस, एक फॉर्मूला डिस्कशन किए, लेकिन अगले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।